हेलो दोस्तों, मैं शदाब खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे कुछ हिम्मत बढ़े और हम आप तक सही बात पहुंचा सकें और गोदी मीडिया को एक्सपोज कर सकें। दोस्तों, एक खबर हिंदुस्तान में चल रही है पिछले 2 दिन से और ख़बर ये है कि हिंदुस्तान के प्रसिद्ध और बहुत ही लोकप्रिय एक्टर सैफ अली खान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। ये हमला एक मामूली से चोर ने किया है। मीडिया के मुताबिक और पुलिस की शिनाख्त के मुताबिक चोर जो है उनके घर में चोरी करने की नीयत से घुसा और उसने उनके ऊपर हमला किया उस वक्त जब वो अपने बेटे को तैमूर को उस चोर के हाथों से छुड़ाने के लिए गए। बताया ये जा रहा है शायद वो चोर जो था वो तैमूर को हॉस्टेज बनाना चाहता था ताकि वो सैफ अली खान से एक बड़े पैसे की वसूली कर सके। फिलहाल ये सारी चीज़ आम हो गई है, सभी लोग इसके बारे में जान चुके हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो देश में हमारे चल रही हैं। कोई मस्जिद टूटने का मामला आता है तब लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं, किसी मुस्लिम पर कोई अटैक होता है तब लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे ही लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि उनके कमेंट्स को, उनके ट्वीट्स को पढ़ने के बाद जो भी एक सच्चा हिंदुस्तानी है शायद वो अफसोस ज़रूर करेगा। यहाँ पर कुछ ट्वीट्स हैं जो मैं आपके सामने पढ़कर आपको बताना चाहता हूं, जिनको पढ़ने के बाद आपको वाकई लगेगा कि लोग किस हद तक गिर चुके हैं। वो किसी भी दूसरे धर्म के बारे में कैसे करके सोच सकते हैं ऐसा। एक इंसान होता है, उसको सबसे पहले धर्म से जोड़कर नफरत करने की जो पॉलिसी है उसको अपने मन से निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। हर व्यक्ति को धर्म से जोड़कर मत देखो। सैफ अली खान मूवीज़ बनाते हैं, वो बहुत सारे हिंदू राजाओं के रोल करते हैं, कई बार मुस्लिम्स के भी रोल करते हैं। तो ऐसा नहीं है उनकी पत्नी जो है वो एक हिंदू है कि वो हिंदू धर्म से नफरत करते हैं। उनके बच्चे जो हैं वो शायद दोनों धर्मों को फॉलो करते हैं। तो ऐसे लोगों को लेकर भी लोगों के दिमाग में इस तरह की मानसिकता है। मैं पहले आपको कुछ कमेंट्स यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ, आप उनको देखिए। दिव्यांशु कह रहे हैं बलात्कारी आतंकवादी तैमूर का बाप आतंकवादी है, इसका मरना बहुत ज़रूरी है। इन्हें क्या मिलेगा भाई इसके मरने से। आगे देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर मैसेज है, देखिए इसको। अर्पिता मौर्य कह रही है 72 हूर वेटिंग और इमोजी लगा रही हैं ये हंसने का। वाह भाई वाह। आगे आरोही, ये इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। गाली देती हुई कहती मीम बनाकर रखा था, मूड ख़राब हो गया, कैसा बेवकूफ़ चोर था, एक काम ढंग से नहीं कर पाया। आगे देखिए बाबा सिद्दीकी, सैफ अली खान के इंसिडेंट के बाद शाहरुख खान एसआरके का डायपर गीला पाया गया। इस तरह के मेम्स ये लोग बना रहे हैं। हालांकि ये गुरुजी जिनकी फ़ोटो लगी है वो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये जो भी हैं नफरती चिंटू हैं। दोस्तों देखिए, ये जो कमेंट्स आपने सुने, इनको सुनने के बाद आपको ये तो एहसास हो ही चुका होगा कि देश के अंदर किस तरह का माहौल बन गया है या बन चुका है। मैं दोनों ही धर्मों के लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि धर्म को लेकर किसी भी व्यक्ति से नफरत मत करो, इससे आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। अगर भला हो सकता है तो बेहतर काम करने की कोशिश करो। अपनी मुंह से वो बात निकालो जिसको निकालने के बाद आपको अफसोस ना हो, आपको ये महसूस ना हो कि हम कीड़े मकोड़ों वाले काम कर रहे थे इस दुनिया के अंदर। लेकिन ये बेरोजगार लोग अगर करें तो एक अलग बात है। जब यही काम देश के बेहतर लोग करते हैं तब बहुत अफसोस होता है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एक कवि का, जिनका नाम है कुमार विश्वास। अभी हाल ही में उन्होंने सैफ अली खान के बेटे तैमूर को लेकर एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि लोग लोकप्रियता देश में हासिल कर रहे हैं, पैसा यहाँ कमा रहे हैं और बच्चों के नाम तैमूर रख रहे हैं। बच्चों का नाम तैमूर रखने से कोई तैमूर नहीं बन जाएगा। तैमूर एक मुस्लिम नेम है, इस लिहाज से भी आप सोच सकते हैं। या बच्चे का नाम आपने कोई बहुत अच्छे महापुरुष के ऊपर रख दिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो महापुरुष बन जाएगा। आप नाम को लेकर किसी से इतनी नफरत भरी बातें नहीं कह सकते हैं। मुझे लगता है आज कुमार विश्वास को अभी हाल ही में अपने कहे हुए अल्फाजों पर अफसोस होगा जो उन्होंने कहे थे, आप सुन सकते हैं। नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। आज उस बच्चे के ऊपर अटैक हो रहा था तो इन्हें महसूस होना चाहिए कि इन्होंने ऐसी बात कही। किसकी बद्दुआ कब लग जाए किसी को, ये हम सोच नहीं सकते हैं। कहते हैं हर वक्त मुंह से सही बात निकालनी चाहिए।
इन्हें भी ये सोचना चाहिए कि ये बहुत बड़े कवि हैं, इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। कभी ये शत्रुघ्न सिन्हा को निशाना बना देते हैं, कभी सोनाक्षी को निशाना बना देते हैं। खुद की पब्लिसिटी पाने के लिए आप किसी को निशाना बनाकर पब्लिसिटी पाएँ तो वो बेहतर नहीं है। आप ऑलरेडी एक फेमस कवि हैं, देश में आपके लाखों करोड़ों फैंस हैं। आपसे भी यही गुजारिश है कि आप भी प्यार बांटने की कोशिश कीजिए, नफ़रतें फैलाने की कोशिश मत कीजिए। कभी आपके लेक्चर्स रात के 12 बजे 1 बजे हम सुना करते थे, जो आप यूनिवर्सिटीज़ में जाकर कॉलेजेस में जाकर दिया करते थे। लेकिन आज अफसोस होता है कि ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिसके हम फ़ैन हुआ करते थे, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, उनके मुँह से जब ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं धार्मिक चीज़ों को लेकर, तो बड़ा अफसोस होता है। हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। भाइयों, किसी की मौत पे अगर आप खुशी मनाने के बारे में सोचते हैं तो इससे ज़्यादा गिरी हुई सोच कुछ नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा गिरा हुआ कोई विचार नहीं हो सकता, फिर चाहे आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, देश प्यार से चलाने की कोशिश करो, देश में प्यार और अमन के साथ रहने की कोशिश करो, ताकि भाईचारा बढ़े और बेहतर तरीके से हम सभी लोग यहाँ रह सकें। बस मेरा यही एक पैगाम था जो मैं आज के इस माहौल के ऊपर देना चाहता था। शुक्रिया, धन्यवाद।